नॉर्मल सब ग्रुप्स वीडियो नंबर 12, आप सभी का स्वागत। मिसलेनियस थ्योरम्स के नाम पर कुछ थ्योरम्स आप देखें। पहला थ्योरम, लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल नहीं है। एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, के जी का सब ग्रुप है, तो सिद्ध करो कि एच के का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एच सब ग्रुप है यानी कि सब ग्रुप है यानी कि ग्रुप है। जी ग्रुप है, ऑफ जी लिखा हुआ है ना, तो ऑफ जी न लिख करके लिखना चाहिए ऑफ द ग्रुप जी। यहां पे एक शब्द और बढ़ा लें, ऑफ द ग्रुप जी। के सब ग्रुप है इसलिए ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, और ये रिलेशन है कंटेन करने का। तो इससे ये स्पष्ट है कि एच के का सब ग्रुप है। हमें सिद्ध करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। फ्रॉम द गिवन कंडीशंस, सीधा सीधा हम लिख दें, फ्रॉम द गिवन कंडीशंस इट इज क्लियर दैट H is a subgroup of K. We have to prove that this subgroup is normal. We have to prove that H is a normal subgroup. H is a normal subgroup of K. इसके लिए वही लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट वाला रास्ता पकड़े हम लोग। नाउ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये दिया हुआ है। H be a normal subgroup of the group G. This implies that left coset AH equal to right coset HA for all A belonging to G by definition. Implies that left coset AH equal to right coset HA for all A belonging to K since K is subset of G. ये लिखा हुआ है। ये K is subset of G। यदि कोई रिजल्ट होल्ड कर रहा है जी के सभी एलिमेंट्स के लिए, पूरे जी में होल्ड कर रहा है, तो पूरे के में भी तो होल्ड करता हुआ हो, फील हो रहा है ना, हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। कितना सिंपल प्रूफ। थ्योरम नंबर 2, let H and K be two normal subgroups of a group G. एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर हो या बुक में लिखा हुआ थ्योरम का स्टेटमेंट हो, अगर कहीं पर सिर्फ ऑफ जी लिखा हुआ है, ऑफ ए ग्रुप जी नहीं लिखा हुआ है, तो आप जी को ग्रुप समझ लेंगे, ये चलन में है। क्योंकि एच और के अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो किसका होगा? ग्रुप का ही ना होगा भाई, किसी और का सब ग्रुप थोड़ी होता है। सच दैट एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू सिंगलेटन ई, then every element of H commutes with every element of K. Then we have to prove that every element of H
commutes with every element of K. Proof. H is a normal subgroup of G implies that AH A inverse belongs to H for all H belonging to H, A belonging to G. Number 1. Also, K is a normal subgroup of G implies that AK A inverse belongs to K for all K belonging to K, A belonging to G. Number 2. ठीक है, यहां तक बात आपके समझ में आई होगी। Now, by virtue of 1, ये जो 1 में एक रिजल्ट लिखा हुआ है कि AH A इनवर्स H में होगा, H के किसी भी एलिमेंट H के लिए और G के किसी भी एलिमेंट A के लिए। तो यही जो फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू H, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G लिखा है, इसी लिबर्टी को हम अब यूज़ करने जा रहे हैं, यही सुख सुविधा उठाने जा रहे हैं। K H इनवर्स K इनवर्स K H इनवर्स K इनवर्स बिलोंग्स टू K। कारण लिखिए सिंस H इनवर्स बिलोंग्स टू H, K बिलोंग्स टू K एंड K इज सबसेट ऑफ G, यानी कि K बिलोंग्स टू G। implies that H इनवर्स H, चलो बाद में कलर्ड लिख दे रहे हैं, K H इनवर्स K इनवर्स बिलोंग्स टू H। किया हमने क्या है, H से प्री ऑपरेट कर दिया है ये। नंबर 3, ये एलिमेंट H का है, ये एलिमेंट H का है, H सब ग्रुप है, इसलिए इसको इससे ऑपरेट कराइएगा तो वो भी एलिमेंट H में होगा। अब 2 उठाइए इसी प्रकार से, H के H इनवर्स, H के H इनवर्स, सिमिलरली from 2 H K H inverse belongs to capital K. Since K belongs to K, H belongs to G, K belongs to K, H belongs to capital H is subset of G, यानी H belongs to G। भाई नंबर 2 वाला जो रिजल्ट है G के सभी एलिमेंट्स के लिए, यानी A के स्थान पे G का कोई भी एलिमेंट लिख दीजिए। तो हमने G का कौन सा एलिमेंट लिख दिया, H। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेट करने जा रहे हैं हम K इनवर्स से। इंप्लाइज दैट H के H इनवर्स इधर पोस्ट ऑपरेट किया हमने K इनवर्स से, और K इनवर्स K में होगा ना, सिंस K इनवर्स बिलोंग्स टू K।
के में है, के सब ग्रुप है, इसलिए उसका इन्वर्स भी इसमें होगा। इसे कहिए नंबर 4। कितना खूबसूरत सब काम किया गया यहाँ पे, देखा है। ये और ये एक ही है कि नहीं, देखो एच के एच इनवर्स के इनवर्स, एच के एच इनवर्स के इनवर्स। यह एक एलिमेंट है जो एच में भी है और के में भी है, दोनों में है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 एच के एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, बट इट इज गिवन दैट एच इंटरसेक्शन के हैज ओनली वन एलिमेंट विच इज आइडेंटिटी। दिस implies that H K H inverse K inverse is equal to E, since H intersection K is equal to singleton E, it is given. Implies that H K H inverse K inverse K equal to E K equal to K, implies that H K H inverse E equal to K, implies that H K H inverse equal to K, implies that H K H inverse H equal to K H, implies that H K E equal to K H, implies that H K equal to K H। इस H के इक्वल टू के एच में H क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ H है, K क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ K है। देयरफॉर या thus H के इक्वल टू के एच फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू कैपिटल H, फॉर ऑल K बिलोंगिंग टू कैपिटल K। हो गई बात। यानी कैपिटल H का हर एलिमेंट कैपिटल K के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। हेंस द प्रपोजिशन ईच एलिमेंट ऑफ H कम्यूट्स विथ ईच एलिमेंट ऑफ K। यही प्रूव करना था बच्चा। थ्योरम नंबर 3 बहुत मजेदार है। किसी ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप यदि नॉर्मल हो तो समझिए उसके हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा। इफ अ साइक्लिक सब ग्रुप, इफ अ साइक्लिक सब ग्रुप N of a group G is normal in G, नॉर्मल इन G का मतलब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन एवरी सब ग्रुप ऑफ N इज नॉर्मल इन G। ये बात है, G का सब ग्रुप नहीं, N का हर सब ग्रुप G में नॉर्मल होगा। देन एवरी सब ग्रुप ऑफ N इज नॉर्मल इन G। समझ रहे हो ना, पहले हम गलत बोल दिए थे। किसी ग्रुप का साइक्लिक सब ग्रुप अगर नॉर्मल है तो उस साइक्लिक सब ग्रुप का हर सब ग्रुप G में नॉर्मल होगा। देन एवरी सब ग्रुप ऑफ N इज नॉर्मल इन G, इज नॉर्मल इन G। प्रूफ। G का साइक्लिक सब ग्रुप है N,
तो जनरेटर होगा उसके पास, तो चलो मान लेते हैं स्मॉल ए उसका जनरेटर है. लेट स्मॉल ए बी अ जनरेटर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप कैपिटल N ऑफ ग्रुप G. N का जनरेटर है A, तो N का हर एलिमेंट A का सम इंटीग्रल पावर होगा. वी हैव टू प्रूव दैट every subgroup of cyclic group N is normal in G. देखो भैया, साइक्लिक सबग्रुप है N, किसका? G का. यानी N साइक्लिक ग्रुप है. N इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई A. N इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई A. इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा. इसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा. वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. पहला रिजल्ट तो यही हो जाएगा. वी हैव टू प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप N इज नॉर्मल इन G. तो N से अब शुरू करें, पैराग्राफ बदलें. लेट कैपिटल H बी एनी सबग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप G, then capital H must be cyclic with generator. ये आप साइक्लिक सब ग्रुप में पढ़े हुए हैं पहले से. विथ जनरेटर A to the power M where M is the least positive integer such that A to the power M belongs to H. साइक्लिक सब ग्रुप का ये सब रिजल्ट है. मैंने डायरेक्ट लिखा है, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं. N साइक्लिक सब ग्रुप है. N इज साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाई A. यानी N के सारे एलिमेंट A के इंटीग्रल पावर के रूप में होंगे. एक तो आइडेंटिटी होगा, बकिया A स्क्वायर A टू दी पावर 3 ऐसे ही सारे एलिमेंट होंगे. दिस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई A. इसका कोई सब ग्रुप लोगे तो उसमें आइडेंटिटी तो लेना ही पड़ेगा. और बताया जा रहा है कि ये साइक्लिक भी होगा. आइडेंटिटी ले लिया, फिर इसमें से हम कुछ एलिमेंट्स को लेंगे. इसी में से तो कुछ एलिमेंट्स आएंगे ना. मान लो A टू दी पावर 5 आ गया, A टू दी पावर 12 आ गया, A टू दी पावर 16 आ गया, A टू दी पावर 23 आ गया. ऐसे ही यही तो आएगा ना. तो अब E को भी हम E ना लिख करके A टू दी पावर 0 लिख दे रहे हैं. ये आइडेंटिटी का नोटेशन होता है. तो इस सब ग्रुप का जनरेटर कौन होगा? A टू दी पावर M होगा, जहां पर M वह लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए A टू दी पावर M इसका एलिमेंट है. माने सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वाला. तो इसमें कौन है? यही है. तो चेक किया जाएगा अगर, तो यही इसका जनरेटर निकलेगा. A टू दी पावर 5 सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वाला एलिमेंट. यही चीज वो लिखा हुआ है. यानी कि H का हर एलिमेंट A टू दी पावर M के इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाएगा.
we shall comma now comma show that H is a normal subgroup. H is a normal subgroup of G, यानी normal in G. Now for all H belonging to capital H, X belonging to G, semicolon, लाइन बदल दीजिए, X H X inverse is equal to X a to the power m whole to the power k X इनवर्स. बहुत गौर से ना, H कहाँ का एलिमेंट है? H का. और H का जनरेटर कौन है? a टू दी पावर m. तो H के सारे एलिमेंट a टू दी पावर m के सम इंटीग्रल पावर के रूप में लिखे जा सकते हैं, इसलिए H भी a टू दी पावर m का सम इंटीग्रल पावर है. यहाँ पर k जो है इंटीजर है, k बिलोंग्स टू z. तो पॉजिटिव इंटीजर ही लिख लो. दिस इज इक्वल टू x a टू दी पावर k होल टू दी पावर m x इनवर्स इक्वल्स टू x a टू दी पावर k x इनवर्स होल टू दी पावर m. रिजल्ट नंबर 1. ये खूबसूरत सा मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम होना चाहिए. देखो x कुछ अल्फा लिख दे रहा है, x अल्फा x इनवर्स होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? x अल्फा x इनवर्स x अल्फा x इनवर्स, यही तो होगा. ये दोनों मिलके e हो गया, तो ये आ गया x अल्फा अल्फा x इनवर्स, माने x अल्फा स्क्वायर x इनवर्स. इस पावर का असर कहाँ पड़ा? अल्फा पर. ये ऐसे ही x अल्फा x इनवर्स होल क्यूब निकालो, ये बराबर होगा x अल्फा x इनवर्स होल स्क्वायर और x अल्फा x इनवर्स. और इस होल स्क्वायर वाले की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, x अल्फा स्क्वायर x इनवर्स x अल्फा x इनवर्स. फिर ये दोनों मिलके e हो जाएगा, ये हो गया x अल्फा स्क्वायर अल्फा x इनवर्स, यानी कि हो गया x अल्फा क्यूब x इनवर्स. जरा मिलाओ, देखो है ना मजेदार. पावर का असर कहाँ पे आ रहा है? बीच वाले एलिमेंट पर. तो वही मैंने किया है. इस पावर का असर कहाँ पे आएगा? सिर्फ इस पे. ये बट a टू दी पावर k बिलोंग्स टू n. क्यों भाई? क्योंकि इधर लिखे थे ना इसके पहले कि n साइक्लिक है, माना कि a n का जनरेटर है. तो a पर कोई इंटीग्रल पावर कहीं दिखाई पड़ेगा तो वो n का एलिमेंट होगा. तो a टू दी पावर k n का एलिमेंट है, x g का एलिमेंट है, ये लिखा है. और n नॉर्मल सब ग्रुप है, एंड n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. देयरफॉर x a k x इनवर्स बिलोंग्स टू n. एंड सो अगर ये एलिमेंट n का एलिमेंट है तो ये a का सम इंटीग्रल पावर होगा. x a टू दी पावर k x इनवर्स इज इक्वल टू a टू दी पावर p, p बिलोंग्स टू z. असल में साइक्लिक ग्रुप जनरेटर पे पावर हम सब पॉजिटिव ही लगाते हैं, उसी से उसके इन्वर्सेस भी आते चलते हैं. ये सब बहुत साइक्लिक ग्रुप के बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए. P बिलोंग्स टू n, कैपिटल N. कैपिटल N यहाँ ना लिखा जाए ना, कैपिटल N यहाँ ना लिखा जाए, यहाँ लिखो, चेंज करो भाई, क्योंकि कैपिटल N खाली नहीं है ना. फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ऐसे लिखो लैंग्वेज में के, वही चीज़ यहाँ पे. फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p.
10। नंबर 1 में इसको रखा जाए, फिर वहीं से हम लिख रहे हैं 10, यहीं से फिर पकड़ो। फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू H, X बिलोंगिंग टू G, सेमीकोलन, लाइन बदल दो। X H X इनवर्स इज इक्वल टू X A टू द पावर K X इनवर्स होल टू द पावर M इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या लिखें, A टू द पावर P लिखें एंड होल टू द पावर M लिखें, और फिर इसको क्या कर दें, A टू द पावर M होल टू द पावर P, P पॉजिटिव इंटीजर है, A टू द पावर M का कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर किस में होगा, उस साइक्लिक ग्रुप में होगा जिसका जनरेटर A टू द पावर M है। ये किसका है, H का है, तो बिलोंग्स टू कैपिटल H। For all H belonging to H, X belonging to G, X inverse belongs to H, hence H is normal. Subgroup of G. Sorry. बहुत ध्यान से, हाँ ठीक है, X G में है ना, तो hence H is a normal subgroup. नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, यही प्रूव करना था। H क्या था वो लिखा हुआ सामने, H भी एनी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप। आप यहाँ पे गलती हो गई भाई, सॉरी, ये चेंज करो, सॉरी, वो गलती नहीं, ब्लंडर है। लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप N, देन H मस्ट बी साइक्लिक, क्योंकि N साइक्लिक है, ये N है भैया, चेंज करिए सब लोग, सॉरी। N का हर सब ग्रुप G में नॉर्मल होगा, ये प्रूव कर दिया हमने। गणित है, जरा से एक जगह कहीं कुछ गड़बड़ हो, अगर गड़बड़ी होती तो पता भी चलता है। हाँ, कुछ गड़बड़ करोगे तो जैसे खाना खाते समय कोई कंकड़ सा आ जाए दांत में तो अनइजीनेस फील होता है। ये रहा, एक छोटा सा थ्योरम हम लोग और कर लें, बिल्कुल कर लें, अभी 27 मिनट हुआ है बस। ये ठीक कर लिया ना सब ने? Theorem number 4. A normal subgroup is commutative with every complex. बहुत सिंपल सा रिजल्ट है ये, लेकिन ये याद होना चाहिए, कहीं भी इसका इस्तेमाल डायरेक्ट हम कर सकते हैं। A normal subgroup is commutative with एवरी कॉम्प्लेक्स। फाउंडेशन में हम कॉम्प्लेक्स वर्ड की चर्चा किए थे कि नहीं किए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो अभी हम कर दे रहे हैं। किसी ग्रुप का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। वी नो दैट any non-empty subset of a group G is called a complex of G. Let capital H be a normal subgroup
of group G. A normal subgroup is commutative with every complex. Let capital K be any complex of group G, then K is non-empty and K is subset of G. इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर ये सब शुरू करने जा रहे हैं। H इज नॉर्मल इन G। नाउ 2 लाइन का प्रूफ है, जैसे थ्योरम 1 था आज का, वैसे ही है। H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G implies that left coset AH equal to right coset HA for all A belonging to G, implies that left coset AH equal to right coset HA for all A belonging to K. Logic, since K is subset of G. अगर कोई रिजल्ट G के सारे एलिमेंट के लिए ट्रू है, पूरे G में होल्ड करता है, तो पूरे K में भी तो होल्ड करेगा रे भाई, है ना। ये देखो, दिस implies that each element of a normal subgroup is commutative. H normal subgroup है तो H commutes, ऐसे लिखे, implies that H commutes with all elements of K, या with each element of K, with each element of K, that is H commutes with K. नॉर्मल सबग्रुप कम्यूट्स विथ एवरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि के क्या था, एनी कॉम्प्लेक्स, के भी एनी कॉम्प्लेक्स हो गया। हेंस द नॉर्मल सबग्रुप, द वर्क न लिखे, हेंस नॉर्मल सबग्रुप H of G commutes with every complex of G। ये समझ में आया ना। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मुफ्त में दी जा रही सुविधा का आप लाभ उठाएं, औरों को भी इस मिशन से कनेक्ट करें। हमारा मिशन है 13 तुझको अर्पण। चैनल है गणितपुर, मैं YB सिंह। मिसलेनियस थ्योरम्स का ये क्रम अगले वीडियो में भी जारी रहेगा। थैंक यू।